ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होता है, हमें क्यों यूज करना चाहिए और फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लूप के अंदर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 किस तरीके से काम करते हैं, उसके अंदर कंडीशन कैसे देते हैं, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। Why should I use for loop? हमें for loop क्यों यूज करना चाहिए? The for loop is used to iterate the statements. जब भी हम for loop यूज करते हैं तो हम किसी भी iterable स्टेटमेंट को iterate करने के लिए यूज करते हैं। The statement or a part of the program several times, या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो हमें several times मतलब बहुत सारे टाइम्स हमें रन करना हो, देन हम for loop का यूज करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम while loop और do while loop देख चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली for loop के बारे में। It is used to traverse the data structure like as array and linked list। ये जो हमारे एरेज होते हैं, अभी एरे हमने पढ़े नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में एरे और वगैरह वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। तो जो हमारे एरे होते हैं, जो आइटरेबल होते हैं, मतलब उनको ट्रैवर्स किया जा सकता है, जैसे लिंक लिस्ट होती है, हमारे एरे होते हैं, हमारे क्यू होता है, डेटा स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो सब हम फॉर लूप की मदद से आइटरेट करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। इट हैज अ लिटिल बिट डिफरेंट सिंटैक्स देन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप से। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्रेशन 1 मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं, उसको हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। पहला होता है फर्स्ट एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन रिक्वायर्स द इनिशियलाइज ऑफ द लूप वेरिएबल। पहला एक्सप्रेशन जो होता है उसके अंदर हम लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब बताते हैं हम लूप हमारा कैसे चलेगा। जो भी हमारा वेरिएबल लूप को हैंडल कर रहा होता है हम उसको इनिशियलाइज करते हैं पहले एक्सप्रेशन के अंदर। वी कैन इनिशियलाइज मोर देन 1 वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 1। पहले एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन 1 इज ऑप्शनल, और ये ऑप्शनल भी होता है। अगर हम बाहर वेरिएबल को बना लेते हैं और बाहर ही इनिशियलाइज करते हैं तो देन ये ऑप्शनल होता है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन 2 की। एक्सप्रेशन 2 इट इज अ कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये हमारा कंडीशनल होता है, जो भी हमारा लूप काम करता है वो किस कंडीशन के बेस पे कहां तक जाएगा, कैसे चलेगा, कब क्या कंडीशन ट्रू हो तो कब तक चलना चाहिए, ये सारा हमारा सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। इट चेक्स अ स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन इट सैटिस्फाई, इफ इट इज नॉट द लूप इज टर्मिनेटेड। जो मैंने अभी आपको बताया, जब तक कंडीशन इसकी ट्रू होती है, जो भी हम सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर देते हैं, तब तक हमारा लूप चलता है, अदरवाइज हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। इट कैन हैव मोर देन 1 कंडीशन, हाउएवर द लूप विल आइटरेट अंटिल द लास्ट कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज स्टेटमेंट। सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी कंडीशंस को भी दे सकते हैं, पर हमारा जो फॉर लूप होता है वो लास्ट वाली कंडीशन के हिसाब से चलता है, बिहेव करता है। जो भी जब तक हमारी लास्ट वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा फॉर लूप काम करेगा। जैसे हमारी लास्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और हमारा ये भी ऑप्शनल होता है, इसको भी हम ऑप्शनल रखते हैं, पर ऑप्शनल रखने से हमारा लूप इन्फिनिटी तक चला जाएगा, मतलब चलता ही रहेगा, हमारा लूप कोई रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमें या तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा या फिर हमें कोई भी कंडीशन डालनी पड़ेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक ये लूप चले, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाए। हमें ये यूज करना पड़ेगा या फिर हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये सब हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। एंड एक्सप्रेशन 2 कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन जो हमारा 2 होता है वो टास्क को परफॉर्म करता है एक्सप्रेशन 1 के बिहाफ पर एंड एक्सप्रेशन 3 के बिहाफ पर। दैट इज कैन वी इनिशियलाइज द वेरिएबल एज वेल एज अपडेट द लूप वेरिएबल। हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन होता है उसकी अभी हम बात करेंगे, वो हमारा वेरिएबल को अपडेट करने के काम आता है। वी कैन पास 0 और नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड जीरो वैल्यू इज फॉल्स। जो भी हमारी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो सारी ट्रू होती है। सी के अंदर जो हमारी जीरो वैल्यू होती है वो हमारी फॉल्स होती है बाय डिफॉल्ट। अब बात करते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की। थर्ड एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। थर्ड एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू अपडेट द लूप वेरिएबल। जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन होता है वो हमारे लूप के वेरिएबल को अपडेट करने के काम आता है। वी कैन अपडेट मोर देन 1 वेरिएबल एट द सेम टाइम। जिस तरीके से हम फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज और कंडीशन दे रहे थे, उसी तरीके से हम थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर भी एक से ज्यादा वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेशन 3 इज ऑप्शनल। एक्सप्रेशन 3 भी हमारा ऑप्शनल है। तो जो भी हमने पढ़ा है, जो क्या क्या होता है, एक्सप्रेशन 2 किस तरीके से काम करता है, एक्सप्रेशन 3 किस तरीके से काम करता है, 1 के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरीके से किया जाता है, ये सब हम अपने कोड आईडी के अंदर देखने वाले हैं। तो चलते हैं कोड आईडी के अंदर बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कोड आईडी के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ फॉर लूप के नाम से, फॉर लूप डॉट सी। यहाँ पे मैं अपना एक टेम्पलेट कोड लिखता हूँ, हैज इंक्लूड studio.h int main and return 0। यहाँ से हम अपना फॉर लूप शुरू करते हैं। अब फॉर लूप में हम करेंगे, हमें हेलो वर्ड 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। वो देखते हैं हम किस तरीके से प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो जिससे कि हमें लूप के लिए चलाना है। मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाना है आई। मैंने बोला
फॉर लूप चलाओ, आई को मैंने बताया था फर्स्ट एक्सप्रेशन के हम क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज किया मैंने 1 से, देन सेमीकोलन लगाने, 2 सेमीकोलन फॉर लूप के अंदर मैंडेटरी हैं, 2 सेमीकोलन हमारे लगाने ही पड़ते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है हमारा कंडीशन। अब कंडीशन यदि हमने जब तक लूप चलना चाहिए जब तक आई हमारी स्मॉलर देन या बराबर ना हो जाए कितने के, 5 के, हम 5 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें ये कंडीशन है, जब आई हमारी 1 है तब भी चलेगा, 2 है तब भी चलेगा, क्योंकि हमारी 2 है आई में तो भी छोटी है 5 से, फिर 3 है तब भी छोटी है, 4 है तब भी छोटी है, 5 है तो छोटी नहीं है तो बराबर तो है तब भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब ये 5 टाइम्स चलेगा। और हमारा एक थर्ड एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल को अपडेट करने का काम आता है। अब मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कराया मैंने, मतलब अभी अब आप नहीं पता इंक्रीमेंट क्या होता है, मैं ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते। मैंने आई को इंक्रीमेंट कराया, इंक्रीमेंट का मतलब होता है 1 से उसको बढ़ा दो, जैसे आई में 1 इनिशियलाइज किया तो मैंने आई में हो जाएगा 2 के लिए कंडीशन चेक करेगा, फिर इसी तरीके से जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा अपने ब्लॉक के अंदर आएगा और मैंने बोला प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा, ये मैंने यहाँ से सेमीकोलन लगाया। अब इसके बाद जैसी उसकी कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक के अंदर आएगा। पहले तो सबसे पहले आई वेरिएबल बनेगा हमारा, यहाँ पे कंडीशन आएगी आई के अंदर 1 हो गया, आई के अंदर 1 होने के बाद यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चेक करेगा आई के अंदर 1 है तो 1 छोटा है 5 से या बराबर है, छोटा है तो कंडीशन होगी ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद ये यहाँ पे आएगा हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो जब तक इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक ये अपने ब्लॉक से बाहर नहीं निकलेगा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे आएगा, आई में प्लस प्लस करेगा, आई में प्लस प्लस होने के बाद आई में पहले गया था 1, फिर क्या होगा 2 होने के बाद यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, अच्छा आई में 2 है, 2 छोटा है या बराबर है 5 के, छोटा है भाई, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद वो यहाँ आएगा, सेकंड टाइम प्रिंट कर देगा, सेकंड टाइम प्रिंट हेलो वर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, आई में पहले गया था 2 हो गया था, अब हो गया 3, तो 3 होने के बाद यहाँ 3 आया, 3 छोटा है या बराबर है 5 के, अब भी छोटा है तो कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होने के बाद आता है अंदर, अंदर आने के बाद एग्जीक्यूट करेगा हेलो वर्ड, तीसरी बार प्रिंट हो जाएगा, फिर जाएगा ऊपर, आई में क्या हो जाएगा हमारा 4, पहले 3 था तो अब हो गया 4, 4 होने के बाद यहाँ पे करने जाएगा क्या 4 छोटा है या बराबर है 5 के, अब भी छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होने के बाद अंदर आएगा, अंदर आने के बाद इसको प्रिंट करेगा 4th टाइम, फिर जाएगा ऊपर, आई में क्या कर देगा 5, अब चेक करेगा कंडीशन क्या आई में जो 5 है वो 5 से छोटा है या बराबर है, छोटा तो नहीं है पर बराबर तो है, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होने के बाद फिर अंदर आया, फिर 5वीं बार इसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, देन फिर ऊपर गया, अभी कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी इसीलिए वो दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर जाने के बाद आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई में क्या हो गया पहला 5 था तो अब हो गया 6 यहाँ पे चेक करेगा क्या 6 छोटा है 5 से या बराबर है, ना ही तो 6 छोटा है ना ही बराबर है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स कंडीशन होने के बाद ये जाएगा सीधा लूप से बाहर, तो रिटर्न 0 करके हमारे प्रोग्राम को कर देगा बंद। अब इसको रन करके देखते हैं क्या इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यहाँ से जाते हैं और यहाँ से रन बटन पे क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पे आया हेलो वर्ड 1 टाइम एंड 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम एंड 5th टाइम। अब ये एक ही लाइन में आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था अगर हमें न्यू लाइन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं /n, अब हमने /n लगाते हैं। अब अगेन इसको रन करते हैं, यहाँ से रन किया हमने, रन करने के बाद हमारा प्रिंट हो गया 5 टाइम्स और ये आ गया न्यू लाइन के अंदर, सारे न्यू लाइन के अंदर है, देखो 1st टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम एंड 5th टाइम, हमें 5 टाइम प्रिंट करना था, प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं ये नंबर बताए कि हमारा किस नंबर पे कौन सा प्रिंट हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगाया %d लगाते हैं हम इंटीजर, जब भी वैल्यू प्रिंट करनी हो हमने यहाँ लगाया इक्वल लगा देते हैं या फिर एरो लगा देते, मैंने एरो लगाया। अब %d की जगह पे हमें इसको बताना पड़ेगा %d की जगह पे किसकी वैल्यू आनी चाहिए, हमने बोला आई की वैल्यू आनी चाहिए %d की जगह पे। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे नंबर्स भी आएंगे कौन से टाइम पे कौन सा प्रिंट हुआ। देखो फर्स्ट बार हेलो वर्ड हो गया पहली बार में, फिर 2nd बार में, फिर 3rd टाइम, फिर 4th टाइम एंड फिर 5th टाइम। हमारा फॉर लूप इस तरीके से काम करता है। अब एक होता है नेस्टेड लूप, फॉर लूप के अंदर भी एक और लूप होता है, अब हम उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा नॉर्मल लूप। अब हम देखते हैं नेस्टेड लूप के लिए। नेस्टेड लूप के लिए हमें 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, लूप के अंदर लूप होता है उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। हमने बोला इंट आई वेरिएबल बना और एक जे वेरिएबल बना दो। अब मैंने बोला एक फॉर लूप चलाओ जो आई को इनिशियलाइज कर दो 1 से और आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 तक चलाना है और आई में प्लस प्लस कर दो। जब ऐसा हो जाए हमें जे को चलाना है, मैंने बोला फॉर लूप लगा दो और जे को इनिशियलाइज कर दो 1 से और जे को चला दो जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 तक और जे प्लस प्लस। अब ये चलेगा किस तरीके से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आई के अंदर होगा हमारा 1, आई के अंदर 1 होगा तो चेक करेगा क्या 1 छोटा है या बराबर है 2 के, छोटा है भाई तो कंडीशन होगी ट्रू। अंदर आया जे के अंदर उसने डाला 1, जे के अंदर हो गया 1। अब उसने चेक किया जे की कंडीशन चेक की, उसने जे की कंडीशन चेक करने के बाद उसने चेक किया जे के अंदर 1 है तो 1 क्या 1 छोटा है 2 से या बराबर है, छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद अंदर आएगा, अंदर आने के बाद हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट कर दो %d, %d। अब यहाँ पे हमने लगाया /n, मैंने बोला %d की जगह पे आएगा हमारा i और इसकी जगह पे आएगा हमारा j। जो हमारा पहला %d है उसकी जगह पे आएगी हमारी i की वैल्यू जो भी i के अंदर है, और जो हमारा 2nd %d है उसके अंदर आएगी j की वैल्यू।
अब क्या होगा, सबसे पहले जे कंडीशन ट्रू के अंदर आया, अब उसने देखा %d है पहली बार, अगली %d पर आएगा, फिर चेक करेगा जे की वैल्यू, तो जे के अंदर क्या है 1, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 और 1। फिर ऊपर जाएगा, ये इस लूप से बाहर नहीं निकलेगा जब तक अंदर वाले लूप से बाहर जब तक नहीं निकलेगा, तो अंदर वाले की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तो फिर ऊपर जाएगा ये, अब जे में कर देगा ये 2, तो इसने चेक किया क्या 2 के बराबर है या छोटा है, तो छोटा नहीं है तो बराबर तो है, एक कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आया अंदर चेक किया उसने %d क्या है यहाँ पे आई के अंदर क्या 1, तो फिर उसने यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, फिर जे, अब ये %d देगा, ये जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे के अंदर क्या 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। तो अब की बार में क्या प्रिंट होगा, पहला हो रहा तो 1 1 प्रिंट होगा, 1 और 2 प्रिंट इस तरीके से प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया ये, फिर उसने कर दिया आई के अंदर जे के अंदर 3 होने के बाद उसने चेक किया कंडीशन क्या 3 छोटा है या बराबर है 2 के, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है तो अंदर नहीं जाता, सीधा जाता है बाहर निकलेगा। अब अगले ऊपर वाले लूप पर पहुंच गया, जब तक ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये ऊपर वाले के ऊपर जाएगा। अब आई में पहले गया था 1, ऊपर आया तो इंक्रीमेंट होगा, आई में क्या होगा 2, क्या 2 छोटा है या बराबर है 2 के, तो छोटा है नहीं है तो बराबर तो है, हाँ बराबर है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। फिर आया अंदर चेक किया उसने आई में, जे के अंदर उसने 1 इनिशियलाइज कर दिया दोबारा, अब ये दोबारा इनिशियलाइज हुआ जे के अंदर हो गया 1, तो उसने चेक किया क्या 1 छोटा है या बराबर है 2 के, तो छोटा है, बराबर नहीं है तो छोटा तो है, तो फिर कंडीशन हो गई ट्रू। अंदर आया, अब उसने %d देखा तो आई देखा, आई के अंदर क्या होता 2 हो गया था, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया 2, और उसने फिर जे को देखा तो जे में क्या है 1, तो प्रिंट हो गया 2 और 1। फिर ऊपर गया ये फ्रेंड्स, उसने जे के अंदर कर दिया 2, पहला जे के अंदर था 1, अब उसने कर दिया इंक्रीमेंट करो 2, तो क्या 2 बराबर है 2 के या फिर छोटा है, तो छोटा नहीं है तो बराबर तो है, तो कंडीशन हो गई ट्रू इस बार भी। तो ट्रू होने के बाद आया ये यहाँ पे अंदर, उसने देखा %d में क्या है आई, तो आई की वैल्यू क्या थी अब 2 है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 2। उसने देखा एक और %d, तो यहाँ पे क्या होगा जे की वैल्यू, जे के अंदर क्या हो गया अब 2, तो यहाँ पे हो गया 2 और 2 प्रिंट। फिर ऊपर गया वो आई, उसने जे के अंदर इंक्रीमेंट किया, कितना होगा 3, अब 3 तो छोटा नहीं है ना बराबर है 2 के, तो कंडीशन हो गई फॉल्स होने के बाद ये ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद उसने आई में इंक्रीमेंट किया, आई में 2 हो गया था, आई में इंक्रीमेंट हो गया था 3, और 3 छोटा है 2 से या फिर बराबर है, ना ही छोटा है ना ही बराबर, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये आ गया बाहर। तो हमारा प्रिंट क्या होगा फाइनली, हमारा पहले प्रिंट होगा 1 1, फिर प्रिंट होगा 1 2, फिर प्रिंट होगा 2 1, फिर होगा 2 2 प्रिंट। अब देख लेते हैं इसको, जो हमने रन किया है, जो हमने सोचा है वो क्या यही प्रिंट होने वाला है। इसको रन बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ से। अब देखो हमने जो चेक किया था, जो ड्राई रन किया था हमने, वही एकदम प्रिंट हुआ। पहले हमने देखा था 1 1 प्रिंट होगा, 1 1 प्रिंट हो गया, फिर 1 2 प्रिंट होगा, फिर 1 2 प्रिंट हो गया, फिर 2 और 1 प्रिंट हो रहा था, फिर 2 और 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 और 2 प्रिंट हो गया। फ्रेंड इस तरीके से काम करता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। लिंक लिस्ट एरे के साथ हम फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आगे के जो भी वीडियो सीरीज चल रही है हमारी, इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। और आज के इस फॉर लूप के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, या मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।